हेलो गाइस, वेलकम टू सरकारी नौकरी क्लिनिक। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर दरोगा भर्ती से जुड़ी सारी जानकारियाँ मिलती रही हैं अभी तक, और हम आगे भी इसी प्रकार जानकारियाँ आपको पहुँचाते रहेंगे। चाहे वो यूपी लेखपाल की हो या यूपी पुलिस की कोई वैकेंसी हो या अदर कोई गवर्नमेंट जॉब हो, उसकी जानकारियाँ आपको ये मिलती रहती हैं। अभी हम यहाँ पर क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपने अभी तक चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बच्चों के डाउट आ रहे थे कि सर रिजल्ट कब तक आएगा या रनिंग कब तक हो सकती है, कब तक मानकर चले हम उस हिसाब से तैयारी करें। कुछ बच्चों का ये भी डाउट है कि भर्ती अगर कैंसिल होती है तो इसका जो है एग्ज़ाम कब तक होगा, मतलब यार री एग्ज़ाम जिसे नाम दिया जा रहा है, री एग्ज़ाम कब तक होगा ये, और होगा तो सर हम कितने महीने मानकर चलें, ऐसा डाउट है बच्चों का। और कुछ बच्चे तो री एग्ज़ाम के ऊपर ही तुले हुए हैं कि बच्चों के 15-20 लाख रुपए दिए हैं, उनका नुकसान होना चाहिए, और जैसे हमारा नुकसान हुआ है और हम उनका नुकसान करके रहेंगे। तो मैं दोनों पक्षों पर बात करने वाला हूँ कि जो बच्चे ये कह रहे हैं कि हम रनिंग कब तक करें और जो बच्चे कह रहे हैं कि हम री एग्ज़ाम करवा कर मानेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं री एग्ज़ाम वालों की। देखो बच्चों, अगर आप री एग्ज़ाम की बात करोगे ना, तो सीधी बात है भैया कि ये री एग्ज़ाम के लिए आप पहले तो अच्छे से तैयारी करो। दोबारा के लिए आप किसी का बैच परचेज़ करोगे, ठीक है, बैच परचेज़ करो, 1000-2000 रुपये फ़ीस खर्च करो। देखो दिसंबर चल रहा है, दिसंबर में कुछ नहीं होने वाला, जनवरी भूल जाओ, फरवरी और मार्च, ठीक है, ये तीनों महीने तो भूल जाओ। इलेक्शन का रिजल्ट आएगा शायद मई तक, ठीक है, मई में रिजल्ट आ जाएगा। तो मई के बाद अगर कुछ होगा तो भैया अगली मई आ जाओ 2023 की, क्योंकि भाई आपको पता होगा फॉरेस्ट गार्ड की एक वैकेंसी थी जो यूपी ट्रिपल एससी ने शायद 2019 में उसका फॉर्म निकाला था। ठीक है, 2019 से आज 2022 आ गई है, और इस 22 आने में सिर्फ 13 दिन बाकी हैं। तो भैया अभी तक उसका ये नहीं पता है बच्चों का, और मेरे पर लगातार यूपी ट्रिपल एससी के बच्चे जो हैं फॉरेस्ट गार्ड वाले, वो लगातार मैसेज कर रहे हैं। क्योंकि भैया इनकी आवाज़ कोई उठा क्यों नहीं रहा है? इनकी आवाज़ बच्चों इसलिए नहीं उठ पा रही है क्यों 6.25 लाख इनके फॉर्म भरे गए हैं, और वो 6.25 लाख बच्चों में से मेरे हिसाब में यूट्यूब पे अंदाज़ा होगा कि 10,000 ही बच्चे हैं बस जिनका कोई होश ठिकाना है। बाकी इनका पता नहीं है ये है कहाँ। इन्होंने कल एक हैशटैग भी ट्रेंड करवाया था, वो ट्रेंड क्या, उस पर मेरे सामने कुछ कुछ ही ट्वीट हुए थे। ठीक है, तो बात यही है कि देखो अब क्या है, सिर्फ भर्ती जो आज बच्चे कोर्ट ले गए हैं, आज भर्ती कोर्ट पहुंच गई है, तो भैया अब कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अब मैं अगर कुछ बोल देता हूं और उस पर आप गलत रिएक्शन दोगे तो फिर बेकार है। ठीक है, अब बात करते हैं, और ये सब जो है ना, मैं इनमें सिर्फ एक ही चीज़ चाहता हूँ कि बच्चों की सिर्फ जाँच होनी चाहिए बस, और सब चीज़ें बेकार हैं। और ये तो एक गलत वे में ले जा रहे हैं बच्चे, और मैं बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है इनका चक्कर क्या कर रहे हैं ये। बस सिर्फ इसकी जांच होनी चाहिए, जांच जांच जांच, जैसा दिल्ली पुलिस ने करा है। देखा दिल्ली पुलिस की वैकेंसी जो आई थी, जिनके ज़्यादा नंबर हैं, उन 600 के आसपास जो बच्चे हैं उनका रिजल्ट ही रोक दिया गया है। अब लगा दिए गए उनके लेंटर। अब इन सब के सब का जो है FIR दर्ज होगी इनके ऊपर। ठीक है, और दिल्ली पुलिस में भी अंकित भाटी सर, एग्जामपुर और इन सब ने बहुत करा था, हमने भी बहुत साथ दिया था, और वो थी तो रियलिटी। और रियलिटी देखो उन्होंने पकड़ के दिखाई, रियलिटी ये होती है जांच। जांच में ये होता है, ये जो पकड़े गए हैं ना, इनके लग गए। ठीक है, अब आते हैं बात, जो बच्चे हमारी कैटेगरी के हैं जो चाहते हैं कायदे में कि भर्ती कंप्लीट होनी चाहिए। तो बच्चों देखो क्या है, सीधी बात है कि तैयारी कितने वाले करें। कोई कह रहा है मैं जनरल पर 115 पे भी सेफ नहीं हूँ, एक जनरल पे कह रहे हैं मैं 125 पे भी नहीं हूँ, कोई कह रहा है कि मैं SC में 87 है, क्या मैं सेफ़ हूँ या नहीं हूँ। तो देखो मैं अभी 2 बजे लाइव आने वाला हूँ इस टॉपिक को लेकर। ठीक है, और वैसे भी देखो सेफ़ की बात करूँ तो सेफ़ कोई भी नहीं है, क्योंकि भैया आपको पता ही होगा 150 प्लस का चक्कर चल रहा है यहाँ। तो 156 के आंसर की, 158 के आंसर की चेक हुई है, मैंने खुद चेक करी है। ठीक है, तो भैया इसमें सिर्फ एक इतनी सी बात कही जा सकती है कि आप अगर जर्नल में, क्यों वो जर्नल में आपके अगर 100 से ऊपर है ना, 100 से ऊपर है, तो आप रनिंग मारते रहिए। जर्नल
मैं बात करूंगा, और जिसके 105 हैं, 100 वालों को रनिंग करनी चाहिए, और 105 प्लस वालों को तो भैया हर हालत में रनिंग करनी है, ठीक है। लड़कियों में जिन भी लड़कियों का स्कोर 85 के अराउंड है, -21 +2 ये सब चलता रहेगा, पर आप इनके ऊपर वाले सारे रनिंग करिए। रनिंग में आप दिक्कत मत रोकिए। और लड़कियां आपको पता ही है 60 से 65% लड़कियां जो है रनिंग में बाहर हो जाती हैं, ठीक है, और सीट जाती है वैकेंट। एसटी में जो बच्चे हैं या एससी में जो बच्चे हैं वो भी लगातार रनिंग को बनाकर रखिए। अगर आप 90 के अराउंड हैं आप रनिंग करते रहिएगा। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए मैं कहना चाहूँगा कि 95 के अगर आप ऊपर हैं तो आप रनिंग करते रहिए, ठीक है। बाकी सेफ की बात तो भैया अब ऐसी है कि डीवीपीएसटी में बुलाए जाने वाले हैं 50,000 के आसपास अराउंड बच्चे, ठीक है। डीवीपीएसटी में कितने बुलाने वाले हैं, ये 50,000 के आसपास। देखो बच्चे 50,000 क्यों बुलाए जाते हैं, अभी तो जो है जो कट ऑफ है ना वो लो रखी जाएगी। क्यों रखी जाएगी, देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होगा, कुछ बच्चे जैसे होंगे जिनका ग्रेजुएशन जो है उस टाइम पे पूरा नहीं हुआ होगा जब भर्ती और उन्होंने फॉर्म भर दिया होगा, ठीक है। किसी पे मार्कशीट नहीं होगी, किसी पे सर्टिफिकेट नहीं होगा, किसी पे आवास का नहीं होगा, किसी पे जाति प्रमाण पत्र नहीं होगा। तो ऐसे करके ना, और इस पे मैं कल एक वीडियो भी लेके आऊँगा कि किस किस डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, किस किस डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का देख के जो है शुरुआत में तो कट ऑफ रखी जाती है कम, ठीक है। फिर क्या बात आती है रनिंग की। देखो बच्चों मैं बताता हूँ, मेरी शिफ्ट में जो एग्ज़ाम था ना उसमें कम से कम 10 से 12 बच्चे ऐसे थे, ठीक है। जब हम एग्ज़ाम हो गया तो निकल के बाहर खड़े होकर हमने बात करी थी, तो उसमें कम से कम 168 हाइट नहीं थी और वो जनरल के बच्चे थे। तो मतलब क्या, मेरे कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो है ये पीएचडी में मेरे मतलब मेरे अंदाजे से जिनकी हाइट 168 नहीं थी और वो ग्लासेस लगा के तो मतलब एग्ज़ाम सेंटर में बैठे थे। तो इसका मतलब क्या है, ये सब जो बच्चे थे ये सब सिर्फ एग्ज़ाम देने आए हैं, इनको भर्ती से कोई मतलब नहीं है, ना इनको भर्ती होना है। इनको एग्ज़ाम जो देते रहते हैं ना, जिसको कहते हैं हर फॉर्म भरेंगे हम, तो उस कैटेगरी में थे वो लोग, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि भैया आपको रनिंग बंद नहीं करनी है। जो आपके रिज़ल्ट है ना वो 25 दिसंबर के अराउंड आपको मिल जाएगा, और जो आपकी रनिंग की डेट है, ये रनिंग की डेट आपको मिलेगी अराउंड 15 जनवरी के आसपास, 15 जनवरी। और देखो मैंने जो आंसर की पे कहा था कि आंसर की का ऑब्जेक्शन मैंने आपको जब एग्ज़ाम शुरू हुए थे 12 तारीख को जब भी बोल दिया था कि आंसर की आपकी 20 तारीख से पहले सबमिट हो जाएगी, और देख लो भाई वो 16 को सबमिट हो गई। तो बात में कुछ तो दम था मेरी, सारे लोग चल रहे थे आ जाएगी आ जाएगी। मैंने आपको बताया था कि आंसर की 10वें दिन से 1 या 2 ही दिन पहले जारी होगी। और कुछ यूट्यूबर ने बोल दिया था कि 2 तारीख को एग्ज़ाम था और उसी दिन भाई वो पेपर निकाल के बोल दिया यूपीपीआरबी ने कि जल्द शीघ्र जारी होगी। तो भैया यूट्यूबर बोल रहे थे कल ही आ जाएगी, और मैंने आपसे बोला था ऐसा कुछ होगा ही नहीं भाई। यूपीपीआरबी का एक पैटर्न चलता है कि वो एग्ज़ाम अगर जिसे जल्दी कराता है ना तो उसमें 10 दिन में आंसर की देता है, और आपको 10 दिन में आंसर की देगा, 1 हफ्ते का टाइम देगा, 15 दिन के बाद रिजल्ट दे देगा उसका, और उसके 15 दिन में रनिंग करा लेगा। यही उसका पैटर्न इलेक्शन टाइम पे चलता है, ठीक है। तो आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर भी और टेलीग्राम पर भी। टेलीग्राम पर हमने अभी चैनल बनाया है हाल ही में,